नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए हिंदी व्याकरण के अध्याय 21 की, जिसका शीर्षक है पद परिचय यानी पर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, हमने तैयार किए हैं, वो सारे के सारे जो हैं चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें, क्योंकि ये एक श्रृंखला है जो क्रम से आगे बढ़ रही है। तो आपका पिछले वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। और आज हम पद परिचय की बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है सबसे छोटा अध्याय होने वाला है अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ पदों का परिचय हम जानेंगे। पद यानी शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। तो ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जब तक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाता तब तक तो वह शब्द कहलाता है। बात ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा लकड़ी, या एक दूसरा शब्द मैंने लिख दिया राम, या एक और शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूं जैसे दिल्ली। तो ये जो शब्द मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं तीन, इनका अभी तक मैंने वाक्यों में प्रयोग नहीं किया है। ये शब्द किसी वाक्य में अभी तक नहीं आए हैं, तो ये शब्द ही कहलाएंगे। इसीलिए लिखा है कि जब तक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो जाता वह शब्द कहलाता है। तो क्या वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वह शब्द नहीं होता? वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद भी वह शब्द ही रहता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। हम उसे कहते हैं क्या? पद। यानी एक बार जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गया तब फिर वह पद कहलाता है। पदों का व्याकरणिक परिचय जो है वही पद परिचय है, कि भाई व्याकरण की भाषा में आखिर पद का परिचय है क्या। ये पद को पद क्यों कह रहे हैं, हम शब्द क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि शब्द जब तक के शब्द है तब तक के वे केवल शब्द है। उसकी कोई सीमा, आप कह लीजिए कि उसकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ नहीं गई, उसका दायरा बढ़ा नहीं, वो शब्द ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह पद हो गया तो अब वह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मतलब क्या हो सकता है? वह संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, अव्यय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे पद कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, वाक्य के प्रत्येक पद को पृथक कर उसका प्रकार, भेद, फिर उसके उपभेद या अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध और व्याकरणिक कार्य दिखाना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो अब कुछ आवश्यक संकेत यहाँ पे दिए हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है संज्ञा। संज्ञा के जितने भी भेद हमने पढ़े हैं वो सब के सब जो है पद परिचय के अंतर्गत आते हैं। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये सब कुछ जो है वाक्य में शब्द ही प्रकट करते हैं और उन्हें हम पद कहते हैं। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम के जो भेद हैं, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण को ले लीजिए, विशेषण के भेद, लिंग, वचन या फिर विशेष्य। क्रिया, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म का संकेत। अव्यय पद, ये चार हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके पद परिचय में केवल भेद और संबंध बताना पर्याप्त है। जैसे क्रिया विशेषण में उसके भेद और जिस प्रकार की विशेषता बता रहा है, तथा संबंध बोधक में संबंधी शब्द। ये सब पर हमने अध्याय पिछले वीडियोस में देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ चुके हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है संज्ञा क्या होती है, उसके कितने भेद हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं, कितने उपभेद हैं, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय पद क्या है जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है। ये सब हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे उसने महेश को भगाकर पकड़ा। इसमें कितने पद देखने हैं हमें? मुख्य रूप से चार। सबसे पहले उसने, तो ये जो है सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पकड़ा क्रिया का कर्ता है। फिर महेश को, किसको पकड़ा? महेश को, तो ये अब क्या हो गई? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, कर्म कारक भी है, और जो पकड़ा क्रिया है उसका कर्म है, यानी कर्ता नहीं है, ये क्या है? कर्म हो गया। भगाकर क्या है? क्रिया है। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है, पकड़ा क्रिया की विशेषता ये बता रहा है। पकड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, पकड़ इसमें धातु है, भूतकाल से जुड़ा हुआ है, और कर्तृवाच्य उसने कर्ता की उसमें क्रिया है। ठीक है, फिर है एक दूसरा वाक्य, वीर सैनिक अपने देश पर मरता है। अब यहाँ पे वीर क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, और सैनिक विशेष्य का ये विशेषण है। विशेष्य वो होते हैं ना जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है,
फिर अगला पद क्या है, सैनिक। ये एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन भी है, कर्ता भी है, कारक भी है और मरता है क्रिया का ये कर्ता है। इसके बाद में अपने जो पद है ये क्या है, सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, संबंधी शब्द इसका देश है, क्योंकि देश पर ही तो मरता है अपने, इसीलिए। फिर है देश पर। ये पद जो है संज्ञा है, कैसी, जातिवाचक, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। मरता है क्या है, ये क्रिया है, कैसी है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, वर्तमान काल में है, कर्तृवाच्य धातु पे है, मर सैनिक कर्ता की जो है ये क्रिया है। इसके बाद में एक और वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, अरे वह तो एक मंदिर है। यहाँ पे जो अरे है ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो क्या है, ये निपात है। एक क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पुल्लिंग एक वचन मंदिर विशेष्य का विशेषण है और मंदिर जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृपूरक है क्या है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल में है, कर्तृवाच्य को दर्शाती है, मंदिर कर्तृपूरक की क्रिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा। आप ये भी समझ गए कि पद परिचय क्या होता है और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।